हेलो मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। मैं बहुत अच्छा वीडियो आपके पास लेकर के आता हूँ, आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि आपको वीडियो देख करके कुछ न कुछ टेंस के बारे में जानकारी हो, पहचान के बारे में, रूल्स के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में। इससे जो है जब कभी आप इंग्लिश में किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन अगर आपको पता है तो बहुत इजी हो जाता है बात करना, बोलना। वोकैब की जानकारी हो जाती है, रूल्स की जानकारी हो जाती है और इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में लिखना है, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं जो है ग्रामर से संबंधित, टेंस से संबंधित मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ। देखिए, वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पहचान सबसे पहले इसकी देखिए कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में समय और नहीं शब्द अवश्य दिया होता है। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में समय निश्चित रूप से दिया होता है और नहीं शब्द अगर दिया है तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसके रूल्स क्या हैं? नंबर 1, इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज़ नॉट बीन। ठीक है। नंबर 2, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन लगाते हैं। अगला देखें 3 नंबर, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। सपोज दैट, निश्चित समय ये हुआ जिसे कहा जाए कि 2 बजे हैं। अगर 2 बजे की बात कही जाए तो ये निश्चित समय हुआ। अगर 2 घंटे की बात कही जाए तो ये अनिश्चित समय हुआ। तो ये हुआ रूल्स। आगे बढ़ते हैं इसके फार्मूले की तरफ। हम आपको इसका फार्मूला भी बताएंगे कि फार्मूला इसका जो है कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, दो में से हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, दो में से एक लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लस V1 लिखते हैं, V1 में ING लगाएंगे, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम जो भी दिया हो उसका, 2 बजे, 2 दिन, 10 मिनट, 5 मिनट या जो भी हो। तो इस अकॉर्डिंग के अनुसार आप जो है ट्रांसलेशन बना सकते हैं बहुत ईजिली, बहुत आसानी। अगर ये आपको आता है तो ट्रांसलेशन बहुत आसान, एकदम चुटकियों में बन जाएगा। अगला देखिए, मैं कुछ बना करके आपको बताता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। इसीलिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ ताकि रूल्स और जो पहचान है वो ठीक से आपको समझ में आ जाए। देखिए, पहला इसमें है कि रोहित सुबह से खाना नहीं खा रहा है। समझ रहे हैं? यानी समय भी दिया हुआ है, नहीं शब्द भी दिया गया है, रहा भी दिया हुआ है। यानी तीनों चीज़ें जो हमने ऊपर बताई हैं वो तीनों चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। नहीं भी है, सुबह यानी टाइम भी दिया गया है, रहा भी दिया गया है। ये दर्शाता है नेगेटिव है, ये दर्शाता है कि कॉन्टिन्यूअस है। समझ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये कॉन्टिन्यूअस है यानी कि निश्चित समय दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दर्शाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको बनाने के लिए। रोहित जो है तो रोहित सब्जेक्ट है, इसका सिंगुलर है तो रोहित की रोहित हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। हमने हेल्पिंग वर्ब आपके लिए ऊपर रख दी हैं,
हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन ये आप लगा सकते हैं। सिंगुलर के हिसाब से हम हैज़ लगाएंगे यहाँ पर, हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। आप समझते रहें। हमारे वीडियो के साथ अगर आप बने रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको हम जानकारी बहुत अच्छी से अच्छी देंगे। ट्रांसलेशन ऐसे हम बना करके बताएंगे जो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर रोहित हैज़ नॉट बीन हो गया। फिर इसमें कह रहा है कि V1 लिखें, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर खाना की अंग्रेजी ईट, फिर ING इसमें लगा देंगे, ईटिंग हो गया। अब किस चीज को खाने कहा जा रहा है? फूड के बारे में। तो यहाँ पर ईटिंग द फूड, ये हुआ। फिर बात कही जा रही है कि कब से खाना नहीं खा रहा है, यानी कि सुबह से। तो सुबह एक निश्चित समय होता है, सुबह डेली होता है इसलिए निश्चित समय है, शाम डेली होती है इसलिए निश्चित समय है। समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा इसका कि रोहित हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस लगेगा, SIN, सिंस। समझ रहे हैं? सिंस। आगे इन द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग, मॉर्निंग। समझ गए आप? सिंस द मॉर्निंग। आगे हम देखते हैं और एक ट्रांसलेशन। इसमें मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। फिर आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? प्लूरल है तो हैव लगेगा, आई हैव नॉट। ओके, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। फिर V1 रीड, रीड ING लगेगा, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। समझिए, आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज पेपर। फॉर लगेगा, फॉर कितने मिनट से? 10 मिनट से फॉर लगा है। पता नहीं कौन से 10 मिनट, घंटे में कई मिनट होते हैं लेकिन उसमें 10 मिनट की बात की गई है। ये पता नहीं कौन से 10 मिनट है, मिनट बहुत होते हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? फॉर लगा है। 10 मिनट फॉर 10 मिनट्स। ये हुआ आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज पेपर फॉर 10 मिनट्स। आगे देखते हैं हम और। अगला है संजय 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। संजय की क्या होगी? संजय, सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन। एक चीज और समझा दें, जो नॉट लगता है वो हेल्पिंग वर्ब जो है हैज उसके बाद लगता है और बीन के बीच में लगता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। संजय हैज नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। समझ गए? 1 घंटे से, पता नहीं कौन 1 घंटा है, फॉर 1 आवर। समझ रहे हैं? संजय हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं
आगे हम आपको बताते हैं कि विद्यार्थी कक्षा में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। विद्यार्थी कक्षा में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। विद्यार्थी की क्या होती है? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी। विद्यार्थी कई हैं, क्लास में कई विद्यार्थियों की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन, ठीक है, शोर मचा रहे हैं। शोर मचाना कि मैं ING लगा जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, इन द क्लास फॉर 1 आवर, ठीक है। ये हुआ द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर 1 आवर, यानी कि विद्यार्थी कक्षा में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला। अगला क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत जल्द ही बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर होगा ही, वह 1 घंटे से मोबाइल नहीं देख रहा है। ही हैज नॉट, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, समझ रहे हैं आप? ही हैज नॉट बीन, मोबाइल देखना यानी सी होगा, सी में देखना, SEE, सीइंग अ मोबाइल, सीइंग द मोबाइल हो जाएगा यहाँ पर, सीइंग द मोबाइल, ठीक है। ही हैज नॉट बीन सीइंग द मोबाइल फॉर 1 आवर, समझ गए? तो ये हुआ आपका कंप्लीट कि वह 1 घंटे से मोबाइल नहीं देख रहा। ही हैज नॉट बीन सीइंग द मोबाइल फॉर 1 आवर। तो ट्रांसलेशन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है, कोई समस्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छा से अच्छा समझाने के लिए, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। मैं लगा के पहचान, रूल्स और एग्जाम्पल व फार्मूला सहित आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और आज मैं इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी है, और इसको आप वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखने का प्रयास करें, ताकि आपको कंप्लीट जो है इसकी जानकारी हो जाए। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। और फिर हम आपके सामने एक लेकर के आएंगे बहुत ही अच्छा वीडियो ट्रांसलेशन से रिलेटेड। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।